मॉर्निंग क्लास। बाजार दर्शन है ना, बाजार दर्शन मैंने आपको पढ़ाया था। बाजार दर्शन में अब हम आपको पढ़ाते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर कैसे क्या किए जाते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी। देखिए तो देखिए लिखा है, पहले तो एक गद्यांश है। एक गद्यांश है क्या, उनका आशय था कि वे पत्नी की महिमा है। आपने पढ़ा था, उनका आशय था कि ये पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न ही स्त्रीत्व का प्रश्न आता है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूँ। फिर भी यह सच है और वह यह है कि इस बात में पत्नी की वोट दी जाती है, मतलब पत्नी का ही पक्ष दिया जाता है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है और वह तत्व है क्या, मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है और उसके सबूत में आसपास माल टालना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखे, माल असबाब देखे, मकान कोठी तो अनदेखे भी देखे जा सकते हैं, दिखाई दे देते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस होता है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं। वे पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं, प्रयोग की परीक्षा जो है उन्हें स्वीकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन जो है गर्व से फूला ही रहता है। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम क्या है, बाजार दर्शन। इसको किसने लिखा है, फणीश्वरनाथ। इसको देखिए बाजार दर्शन क्या लिखा है, पाठ का नाम है बाजार दर्शन और लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। ठीक। बाजार की खरीद में पुरुष पत्नी, पहला क्वेश्चन लिखा है कि बाजार की जब कोई खरीद की जाती है तो पुरुष जो होते हैं पत्नी का नाम जोड़ दिया करते हैं। तो कहते हैं कि बाजार से सामान खरीदने पर प्राय क्या होता है, प्राय मतलब हमेशा लोग जो हैं हमेशा पत्नी का ही नाम देते हैं। वो ये तर्क देते हैं कि स्त्री माया है। स्त्री क्या है, स्त्री एक माया है और माया को जोड़ना मतलब पैसे को जोड़ना उस स्त्री का स्वभाव होता है, मतलब प्रकृतिदत्त स्वभाव होता है। प्रकृति के द्वारा दिया गया ये स्वभाव है कि पत्नी जो है माया जोड़ती है, मतलब धन और पैसा जो जोड़ती है तो पत्नी जोड़ती है। इसलिए जो पत्नी को दोष देते हैं। ठीक। देखिए बाजार की खरीदने पर पत्नी का नाम जोड़ लेते हैं, इसलिए पत्नी का नाम लेते हैं क्योंकि वे ये तर्क देते हैं कि स्त्री जो है माया है और माया को जोड़ना उसका प्रकृतिदत्त स्वभाव। ठीक। अब देखिए लेखक बाजार को अनचाही खरीद के पीछे कौन सा कारण बताता है। अनचाही खरीद के पीछे कौन सा कारण बताता है, तो बाजार में सामान को खरीदने के पीछे पति का मनी बैग, पता समझ आया। लेखक बाजार से अनचाहा सामान खरीदने के पीछे जो मनी बैग है, मतलब क्या होता है, ये धन की जो शक्ति है उसको मानता है ना। पत्नी का नाम तो उस शक्ति को, पत्नी का नाम किससे लेता है, पत्नी का नाम तो उस शक्ति को छिपाने की ओट में काम करता है। शक्ति मतलब ये पत्नी ने कहा तो ले दिया, ये हमने पत्नी तो कहा, हमेशा पत्नी का नाम लेते हैं। लेकिन मेन उसमें क्या होता है, मनी बैग। आप में पावर कितनी है, आप में धन कितना है आपके पास, उसी हिसाब से बंदा क्या होता है, अनचाही चीज़ खरीद लेता है। जरूरत नहीं होती तब भी खरीदता है, सोचता पैसे तो नहीं, जरूर खरीद लेते हैं और जब कोई पूछता है तो पत्नी का नाम ले देते हैं। ठीक है ना, तो पत्नी की ओर का काम करता है। पैसे को पावर कहने का क्या अर्थ है, पैसे को पावर कहते हैं, दैट पावर क्यों होता है। लेखक कहता है कि धन जो होता है मनुष्य की सामर्थ्य का प्रतीक होता है। धन क्या होता है, धन जो है मनुष्य की सामर्थ्य का प्रतीक होता है। धन से वह तरह तरह की सुविधाएं जुटा सकता है और इसी के बल पर स्वयं को दूसरों से शक्तिशाली भी सिद्ध कर सकता है। लेखक कहता है
कि धन जो होता है मनुष्य की सामर्थ्य का प्रतीक होता है। कहा गया पैसे को पावर, पैसे को पावर कहा गया। तो धन जो होता है व्यक्ति की सामर्थ्य का प्रतीक होता है, उससे वो तरह तरह की सुविधाएं जुटा लेता है। मतलब पैसा हो तो सब सामान खरीद लेते हैं लोग, बाहर घर का भी खरीद लेते हैं और भी जो बहुत सी वस्तुएं खरीद लेते हैं, क्योंकि जेब में पैसा है ना। तो धन जो होता है सामर्थ्य का प्रतीक होता है, और पैसे से क्या करता है वो अनेक प्रकार की सुविधाएं जो जुटा सकता है, और इसी के बल पर वह औरों से अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर, इसी के कारण वह औरों से अधिक अपने को शक्तिशाली सिद्ध कर सकता है। ठीक, लोग पैसे की पावर का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं? पैसे की पावर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? तो कहते हैं कि लोग जो पैसे की पावर का जो इस्तेमाल होता है इसलिए करते हैं, मकान इस्तेमाल, उसको सामान खरीदने के लिए, मकान कोठी खरीदने के लिए कर लेते हैं। वे अपनी क्रय शक्ति दिखा करके स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करते हैं। ठीक, लेकिन पैसे की पावर का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है? पैसा इकट्ठा कर लिया, ठीक है, पैसे को कर लिया इकट्ठा, तो क्या किया, बहुत सारा सामान खरीद लिया, मकान बहुत सारे 4 से खरीद लिए, कोठियाँ खरीद ली, दुकानें खरीद ली, है ना, दुकानें भी खरीद ली। तो लोग इसमें थे इसके पास कितना मतलब कितना इसके पास पैसा है, पैसे को ही पावर कहा गया ना, कितना इसके पास पैसा है, कितना सामान ये खरीद लेता है, इतना सामान खरीद लेता है। तो उसी के बल पर जो पैसे की जो पावर होती है, मतलब वो क्रय करता है, मकान कोठी खरीदता है, दुकानें खरीदता है, खरीदने को क्या कहते हैं लोग? क्रय। तो क्रय शक्ति के बल पर ही वो क्या करता है, दूसरों से अपने को शक्तिशाली सिद्ध कर देता है। पैसे की पावर का क्या अर्थ है? यही है ना, पैसे की पावर का क्या अर्थ होता है, और पैसे की पावर का इस्तेमाल वह किस प्रकार से करता है? पैसे की पावर का इस्तेमाल वो कहाँ करता है? मकान कोठी दुकानें खरीदने के लिए करता है। लोग सोचते हैं इतना सामान है इसके पास में, तो मतलब ये बहुत पैसे वाला है। तो वो क्रय शक्ति के बल पर क्या करता है, स्वयं को दो लोगों से अधिक मतलब अच्छा सिद्ध कर देता है, शक्तिशाली सिद्ध कर देता है। ठीक, लोग यहाँ संयमी किन्हें कहा गया है? संयमी किन्हें कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो संयम क्या होता है? संयमी जो शब्द है इसमें लेखक ने मतलब जबरदस्त व्यंग किया है। वह ये व्यंग उन लोगों पर है जो कभी भी पैसे को खर्च नहीं करते हैं, और वे धन को जोड़ने में ही बुद्धिमानी समझते हैं। और लेखक ने क्या किया है, ऐसे कंजूस लोगों पर कटाक्ष किया है और उन्हें कहा है संयमी कहा। संयमी किसे कहा गया है? संयमी जो शब्द है उसमें जबरदस्त व्यंग किया गया है, और उन लोगों पर ये व्यंग किया गया है जो अपने पैसे को कभी भी खर्च नहीं करते, जो अपने पैसों को कभी भी खर्च नहीं करते हैं, और वे क्या करते हैं, धन को जोड़ने में ही बुद्धिमान समझते हैं। और ऐसे कंजूस लोगों पर कटाक्ष करने के लिए, मतलब ऐसे जो कंजूस व्यक्ति होते हैं उनमें कटाक्ष करने के लिए ही व्यंग शब्द का मतलब संयमी शब्द का प्रयोग किया गया है। संयमी शब्द का प्रयोग उनके मतलब व्यंग के रूप में किया गया है। ये संयमी किन्हें कहा गया है? ठीक है, संयमी किन्हें कहा गया है? संयमी उन लोगों को कहा गया है जो कभी भी पैसा खर्च नहीं करते हैं। और क्यों कहा गया है? वे अपने धन को जोड़ने में बुद्धिमानी समझते हैं। ऐसे कंजूस लोगों पर कटाक्ष किया गया है, मतलब कटाक्ष करने पर ही मतलब उन्हें कटाक्ष करने पर या व्यंग करने पर ही उन्हें संयमी कहा गया है। ठीक, आगे देखिएगा, एक ये जो होता है जैसे गद्यांश होता है, तो गद्यांश में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने आपको समझा रहे हैं। ठीक है, जो गद्यांश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिएगा, लिखा है, मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सदा कर मान रखते हैं कि बेहया हो जो इसमें ना फंसे। मैंने मन में कहा थी, बाजार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में हर्ज ही क्या है।
आओ अजी आओ तो। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह नहीं कर रहा है वो, आग्रह तिरस्कार लगता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है, मुक्त होता है, और उससे चाह जगती है कि यह चाह जगती है। चाह मतलब होता है अभाव। मेरे यहाँ कितना कहते हैं बाजार में, मतलब होता है अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। क्या करता है, मतलब ये बताया गया है कि बाजार में व्यक्ति जाता है तो इतना सजा धजा देखता है तो वो मुँह का आमंत्रण होता है कि तुम आओ, कि तुम यहाँ पर आओ। और इतनी सब चीज़ों को देख करके जो व्यक्ति कुछ भी खरीद नहीं पाता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास पैसे की बहुत ही कमी है, मेरे पास पैसे की बहुत कमी है। अब देखिएगा इसमें लिखा है किसने बाजार को शैतान का जाल कहा है। शैतान का जाल, किसने बाजार को शैतान का जाल कहा है। तो लेखक कहता है बाजार मतलब लेखक ने तृष्णाकुल मित्र ने, मतलब जिसकी तृष्णा है भी बहुत, मित्र ने बाजार को शैतान का जाल कहा। मतलब तृष्णाकुल मित्र ने, जिसकी तृष्णा बाकी है, मतलब चाह बाकी है, उसने क्या किया, बाजार को शैतान का जाल कहा। ठीक, क्यों उसने अनुभव किया, और क्यों उसने इसलिए अनुभव किया कि बाजार अपने माल के जादू से, बाजार जो होता है इतना माल लगा देते हैं अपने मतलब माल के जादू से मनुष्य के मन में अनगिनत वासनाएं जगा देता है, अनगिनत वासनाएं जगा देता है। कैसे, बहुत सारा सामान देखा, बहुत सारा सामान लगाया, यदि हमारे मन में कुछ चीज़ ध्यान में नहीं भी है लेकिन हम क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं और हमारे अंदर जो मतलब सुप्त वासनाएं हैं जो हमारे अंदर बैठी हुई हैं, जिनका हमें कोई याद भी नहीं है, तो क्या होता है जब सामान साथ में देखते हैं तो हमें वो मतलब याद आ जाती है, जगा देती वासनाएं जो होती हैं हमारे अंदर जो बैठी हुई हैं, सुप्त वासनाओं को जगा देती हैं। तो उसने इसलिए अनुभव किया कि बाजार जो होता है अपने माल के जादू से, बाजार अपने माल के जादू से मनुष्य के मन में पागल कर देने वाली सुप्त वासनाएं जो होती हैं उनको जगा देते हैं। ठीक, बेहया शब्द में क्या बेहया क्या होता है, कहते हैं यहाँ बेहया उसे कहा गया है जो बाजार के आकर्षण से प्रभावित नहीं होता है। बाजार के आकर्षण से प्रभावित नहीं होता है, जो सारे निमंत्रणों को ठुकरा करके, मुँह का आमंत्रण बाजार क्या करता है, बाजार मुँह का आमंत्रण देता है। तो जो व्यक्ति होता है सारे आमंत्रणों को ठुकरा करके संयमी बना रहता है। लेखक ने व्यंग में उसे ही बेहया कहा है, जबकि वास्तव में वह कामनाओं से विकल होने वाले लोगों पर वो कटाक्ष करना चाहता है। इस बेहया किसे कहा गया है, जो बाजार की आकर्षण से प्रभावित नहीं होता है और सारे निमंत्रणों को ठुकरा करके बहुत संयमी बना रहता है, उसे क्या कहा गया है, उसे बेहया कहा गया है। ठीक, बाजार में माल देखने का निमंत्रण किस लिए दिया जाता है, बाजार में माल देखने का निमंत्रण किस लिए दिया जाता है। तो कहते हैं बाजार में माल देखने का निमंत्रण किस लिए दिया जाता है। तो कहते हैं बाजार में माल देखने का आमंत्रण इसलिए दिया जाता है ताकि देखने वाले के मन में तृष्णाएं जागें और वह क्या करे, बिना जरूरत के भी माल खरीदे। ठीक है ना, कौन ये कहते हैं सामान देखने का निमंत्रण किसे दिया जाता है, सामान देखने का निमंत्रण दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि वो बाजार में जो सामान, दुकानों में जो सामान लगे हुए हैं, मतलब उनके अंदर तृष्णा का भाव जागे, उनके अंदर तृष्णा जागे सामान को देखने के लिए, और वह बिना ज़रूरत के भी वो अपना माल खरीदते हैं। ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो सामान खरीद लेते हैं। ठीक,
कौन सा निमंत्रण ग्राहकों को अधिक लुभाता है? कौन सा निमंत्रण? कौन सा निमंत्रण? जो मूक निमंत्रण होता है, बोल के नहीं, जो मूक निमंत्रण होता है बाजार मनुष्य को अधिक लुभाता है। दुकानें लगी हुई हैं बहुत सारी, और दुकान से भी सामान निकाल करके लोग बाहर छुपा कर भी लगा लेते हैं, दिखाने के लिए कि हमारे पास ये सामान है। और क्या होता है, व्यक्ति जब जाता है तो इतने सारे सामान को देखता है। जब वो सामान को देखता है तो उसके मन में क्या होता है, बाजार में उसकी मतलब बाजार में जा करके उसकी सुख जो भावनाएं होती हैं वो जाग जाती हैं। तो मूक जो निमंत्रण होता है, मूक निमंत्रण, कौन सा निमंत्रण ग्राहकों को अधिक लुभाता है? कौन सा निमंत्रण? मूक निमंत्रण जो होता है वो ग्राहकों को अधिक लुभाता है। लुभाता मतलब आकर्षित करता है। ठीक। बाजार का चौक किनको कामना से विकल बना देता है? बाजार का जो चौक है किसको कामना से विकल बना देता है? तो कहते हैं बाजार का जो चौक होता है, बाजार का चौक लोगों की कामनाओं को विकल बना देता है। वे अपने को नहीं जानते, अपनी चाह को भी नहीं जानते। सुनाया? मतलब बाजार का चौक किनको कामना से विकल बना देता है? किनको? उन लोगों को कामना से विकल बना देता है जो अपनों को नहीं जानते, अपने को ही नहीं जानते और अपनी चाह को नहीं जानते। वो जानते ही नहीं है कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो ऐसे व्यक्तियों को विकल बना देता है। मतलब इतना सामान देखा, सब कुछ किया, लेकिन क्या होता है उनको पता ही नहीं कि हमें लेना क्या है, हमें लेना क्या है, ये उनको मालूम ही नहीं होता है। ठीक है ना। बाजार का चौक किनको विकल बना देता है? देखेंगे बाजार का चौक उनको विकल बना देता है जो अपने को नहीं जानते हैं और अपनी चाह को भी नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या इच्छा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बाजार का आकर्षण मनुष्य को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से किस प्रकार से घायल कर देता है? अब देखिए, बाजार का आकर्षण मनुष्य के मन में क्या करता है? असंतोष पैदा कर देता है। उसके पास वो सोचता है कि मेरे पास इतनी चीज़ें क्यों नहीं है। तृष्णा, हमारे पास इतनी चीज़ें क्यों नहीं है। उस आकुल मन में क्या होता है, व्याकुल जो मन उसका होता है, उसमें क्या होता है, उसको पानी की प्यास बढ़ती है। और धनी लोगों को देख करके उन्हें ईर्ष्या का भाव भी बढ़ जाता है। तो कहते हैं बाजार का आकर्षण मनुष्यों को असंतोष, बाजार का किया आकर्षण में मनुष्य के मन में, बाजार का इतना आकर्षण देखा तो मनुष्य के मन में संतोष नहीं होता, असंतोष होता है। क्यों? इसके पास पैसा नहीं होता है। बाजार को देख करके लोगों के मन में असंतोष बढ़ता है। उसके पास वो सोचता है कि मेरे पास इतनी ढेर सारी चीज़ें क्यों नहीं। उस आकुल मन में, जो व्याकुल जो उसका मन होता है, उसके मन में इन सारी चीज़ों को पाने की प्यास बढ़ती है मतलब तृष्णा बढ़ती है। और तृष्णा और धनी लोगों को देख करके उन्हें ईर्ष्या का भाव जाग जाता है। समझ में आया? देखिए, बाजार का आकर्षण मनुष्यों में क्या करता है? असंतोष पैदा करता है। वो सोचता है कि हमारे अंदर मेरे पास असंतोष पैदा कर देता है। व्याकुल मन में संतोष होता है इतनी सारी चीज़ों को देख करके, और वो सोचता है कि मेरे पास इतनी चीज़ें क्यों नहीं हैं। उनको उसके मन में उनको पानी की प्यास बढ़ती है, तो क्या होता है, तृष्णा का भाव जाग जाता है ना। और असंतोष और ईर्ष्या, धनी लोगों के पास इतना सब कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं है, तो ये उन्हें ईर्ष्या का भाव जाता है। ऐसे लोगों को देख करके मन में ईर्ष्या का भाव जाग जाता है। ठीक, लिखते हैं। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन थे इसमें, जो मैंने आपको बताए कि अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। देखिए लिखा है, एक देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम आपको बताते हैं। देखिए लिखा है, बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा।
मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसको मारने वाला है। मालूम होता है ये भी लूँ और मैं वो भी खरीद लूँ। तो देखिए लिखा है इसमें, लेखक ने क्यों कहा कि बाजार में एक जादू, लेखक ने बाजार लिखा है ना, बाजार में एक जादू है। वह जादू आँखों की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, उसी प्रकार ये जादू की भी मर्यादा है। तो लेखक कहता है कि बाजार में एक जादू है। तो बाजार में क्या होता है, अनेक वस्तुएं होती हैं जो हमारे मन को आकर्षित कर देती हैं, मन को उनकी ओर आकर्षित करती हैं। और मन में क्या होता है, उनको लेने की ज़बरदस्त इच्छा पैदा कर देती है, चाह पैदा कर देती है। और ग्राहक जो होता है उन जादुई चाहों के बस में आ जाता है, इसलिए कहा जाता है कि बाजार में एक जादू है। क्या बाजार में अनेक लुभावनी वस्तुएं होती हैं जो हमको अपनी ओर आकर्षित कर देती हैं। और मन में क्या होता है, ज़बरदस्त ये भावना लगाती हैं, चाह लगा देती हैं, इच्छा पैदा कर देती हैं। और ग्राहक जो होता है उन जादुई चीज़ों के वश में आ जाता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि बाजार में भी एक जादू है। मतलब लेखक दुकानदार इतना सामान लगाता है, लोग जाते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं और उसमें उनको लेने की इच्छा जागती है, चाह जाग जाती है, उनके मन में इच्छा करने, उसको खरीदने की चाह जाग जाती है। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि बाजार में भी एक जादू है। ठीक, बाजार के जादू की क्या मर्यादा है, मर्यादा क्या है बाजार की? तो ये मर्यादा है, ये जो बाजार की जो मर्यादा है, ये उन्हीं लोगों पर असर करती है, ये उन लोगों पर असर करती है जिसका मन खाली होता है। किंतु जब जेब भरी हो और शेष लोगों पर बाजार के जादू का असर नहीं होता है। क्या कहते हैं, बाजार के जादू की भी एक मर्यादा होती है। क्या, जब जेब भरा होता है तो लोग सामान खरीदते हैं। और जिनका मन ही खाली है, जिनके मन खाली होते हैं किंतु जेब तो भरी होती है, शेष लोगों पर बाजार के जादू का कोई भी असर नहीं होता है। मतलब जेब तो भरी है लेकिन मन खाली है, मन में कुछ लेने की इच्छा नहीं है, शेष लोगों पर बाजार के जादू का असर नहीं होता है। ठीक, अब देखिए मन खाली होने से क्या अभिप्राय है, ये खालीपन बाजारवाद को कैसे बढ़ावा दे। मन खाली क्या होता है, मन खाली होने का मतलब होता है कि मन में किसी इच्छा का पैदा ना होना, मतलब मन में किसी भी इच्छा का पैदा ना होना। तो मन जेब भरी है, सब कुछ है लेकिन मन खाली है, तो मतलब सब कुछ देखता है और लेकिन क्या होता है, उसको लेने की कोई इच्छा नहीं होती। तो कहते हैं बिना किसी ज़रूरत के सामान ले जाना। मन खाली होने का मतलब होता है मन में किसी भी इच्छा का या आवश्यकता का उत्पन्न ना होना। बिना किसी ज़रूरत के बाजार से सामान ले जाना, मन का ये खालीपन जो होता है, मन का ये खालीपन बाजार के आकर्षण को बढ़ाता है। ऐसे लोग बिना ज़रूरत के ढेर सारा सामान खरीद लेते हैं और उपभोक्तावाद बढ़ता ही चला जाता है। देखिए, मन खाली होने का मतलब होता है मन में किसी इच्छा या आवश्यकता का न होना, बिना किसी ज़रूरत के बाजार में आ जाए। मन खाली है लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी बाजार आ गए हैं, है ना, कोई इच्छा भी नहीं है लेने की, फिर भी बाजार आते हैं। तो ये मन का ये जो खालीपन होता है, ये बाजार के आकर्षण को बढ़ाता है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, बिना ज़रूरत के बाजार के आकर्षण को बढ़ाता है। ऐसे लोग बाजार से जो सामान मतलब ज़रूरत भी नहीं होता है, अनावश्यक जो सामान होता है वो खरीद लेते हैं। और ऐसा जो बाजार उत्पन्न होता है क्या करता है, उपभोक्तावाद को बढ़ाता है। ये खालीपन बाजारवाद को कैसे बढ़ाता है, ये खालीपन मतलब इस बाजारवाद के आकर्षण को बढ़ाता है। मतलब बिना किसी ज़रूरत के बाजार में आ जाना, ठीक है। और ये खालीपन जो होता है बाजार के आकर्षण को बढ़ाता है। ऐसे लोग
बिना जरूरत के, ऐसे लोग बिना जरूरत के ढेर सारा सामान जो है खरीद लेते हैं और ये बाजारूपन जो होता है क्या करता है, उपभोक्तावाद को बढ़ाता है। ठीक, आज का उपभोक्ता जेब खाली होने पर भी खरीदारी कर लेता है, करता है। वह समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है? आप ऐसा क्यों मानते हैं? कहते हैं आज का उपभोक्ता जो है, देखिए हमारा जेब खाली होने पर भी खरीदारी करता है, जेब खाली होने पर खरीदारी करता है। वह समाज को की उपभोक्ता प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मान और मर्यादा का कोई भी ख्याल नहीं रहता है। वह वस्तुओं को भोगने के आकर्षण में अंधा हो जाता है और ये भोग वस्तुओं का खरीदापन जो होता है उसे क्या कर देता है, गुलाम बना देता है। कैसे? देखिए हाँ, आपको समझाते हैं। लिखा है बाजार का उपभोक्तावाद जेब खाली होने पर भी खरीदारी करता है। आजकल क्या होता है, लोगों के पास कार्ड होते हैं, है ना, जाते मॉल में गए, इतना सामान देखा लगा हुआ है, अरे यार ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, वो कार्ड से सामान खरीद लेते हैं, कार्ड से सामान खरीद लेते हैं, सोचते हैं कि किस्त दर किस्त ऐसा देते रहेंगे, कोई बात नहीं, सामान खरीद लेते हैं। और वो क्या करते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं, मतलब लोगों को, मतलब इतने सारे लोग सामान खरीद रहे होते हैं, तो वो ये दिखाना, वो उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। वो सोचते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, मतलब हम भी सामान खरीद सकते हैं। तो क्या करते हैं, वो कार्ड से, जो कार्ड होता है उससे भी सामान खरीदते हैं और क्या करते हैं, उसको मतलब किस्त देते रहते हैं। लेकिन बाद में क्या होते हैं, वो किस्त जो होती है, लोग किस्त भी नहीं दे पाते हैं, किस्त भी नहीं दे पाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि मतलब ये जो भोग वस्तुओं का जो खरीदापन होता है, मतलब इन्होंने जो इतना सामान खरीदा हुआ है, ये उन वस्तुओं का जो खरीदापन, मतलब भोग जो वस्तुएं हैं उनका जो खरीदा हुआ व्यक्ति होता है, सामान जो खरीद लेता है व्यक्ति, उनका वो गुलाम बन जाता है, क्योंकि उसको पैसा देना है। जब तक वो पैसा देगा नहीं तब तक आगे वो खरीद पाएगा नहीं। तो कहते हैं कि बाजार का उपभोक्तापन जेब खाली होने पर भी खरीदारी कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, से खरीद लेता है ना। तो हर जगह कार्ड लगा देते हैं। कपड़े की दुकान पे गए तो, किराने की दुकान पे गए तो, मॉल में चले गए तो वहाँ से सामान को खरीदा, लोगों को दिखाया, दिखावेपन की प्रवृत्ति है, दिखाया और उसी में अंदर हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। लेकिन ये जो वस्तुओं का खरीदापन जो होता है, क्या करता है, व्यक्ति को उसका गुलाम बना देता है। गुलाम बन जाना मतलब उसी में लगे रहना, उसको ही किस्त दर किस्त उसको पैसा देना पड़ता है, उसका पैसा देना पड़ता है। ठीक है ना। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, मतलब आप ऐसा क्यों मानते हैं क्योंकि खरीदापन जो होता है उन व्यक्तियों का, उस वस्तुओं का वो उन्हें गुलाम बना देता है। ठीक, आगे देखिएगा, लिखा है देखिए, बाजार में एक जादू है, बाजार में एक जादू होता है। जादू क्या होता है, जादू है वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। लिखा हुआ है इसमें, जादू चल जाएगा, मनाने वाला होता है, मालूम होता है कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ और वो भी ले लूँ। तभी सभी, देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है ना, हमने आपको बताया, उसी में आया है कि बाजार के जादू को रूप का जादू क्यों कहा गया। पहले क्या था कि लेखक ने क्यों कहा कि बाजार में एक जादू है, अब ये कहता है कि बाजार के जादू को रूप का जादू क्यों कहा गया। बताइए, बाजार के जादू को रूप का जादू क्यों कहा गया है। तो कहते हैं बाजार का जादू जो होता है वास्तव में किसका जादू होता है, वास्तव में रूप का जादू है। किसका जादू है, रूप का जादू है। ग्राहक जो है नई नई वस्तुओं के सुंदर रूप देख करके थक जाता है और उसके मन में सुनहरे रूप को देख करके तृष्णा जाग जाती है। मतलब अलग अलग रंग की एक चीज़ है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को उसने देखा, उसने उसके अलग अलग रंग दिखा दिए, नीला, पीला, काला, हरा, बादामी, दुनिया भर के रंग दिखाता है। तो क्या होता है, उनको देख करके मन में जो है तृष्णा का भाव जाग जाता है, खरीदने का भाव जाग जाता है। उसके मन में चाह उठ जाती है कि मैं ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, है ना। तो कहते हैं रूप का जादू, बाजार का जादू जो है वास्तव में किसका जादू है, बाजार का जादू वास्तव में
रूप का जादू, बाजार का जादू वास्तव में रूप का जादू। ठीक, आगे देखिएगा, जेब भरी हो और मन खाली हो, कहाँ से स्पष्ट है, जेब भरी है और मन खाली। तो कहते हैं बाजार का जादू जो होता है उस व्यक्ति के मन में, जब व्यक्ति के मन में कोई निश्चित सामान खरीदने की इच्छा ना हो, मतलब मन खाली हो, कोई सामान खरीदने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो बाजार जाता है और कहते हैं तो कोई आवश्यकता के अनुसार, मतलब वो कोई भी सामान भी नहीं खरीदता है, मन खाली हो, कोई आवश्यक सामान ना हो उसके मन में खरीदने के लिए, तो क्या करना चाहिए, उसके मन को खाली समझना चाहिए। उसके पास पैसे की भरमार हो लेकिन मन में कोई इच्छा ना हो, तो ये स्थिति बनती है। कहते हैं जेब भरी और मन खाली हो का अर्थ क्या होता है, जेब भरी हो और मन खाली, खाली मन से मतलब होता है कि बाजार में जाकर के भी व्यक्ति, मतलब कोई भी उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं है कोई चीज़ लेने के लिए, उसके मन में कोई इच्छा नहीं है कि हम बाजार से ये चीज़ खरीदें या कोई चीज़ खरीदें, उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं है खरीदने के लिए, तो कोई आवश्यक सामान भी वो नहीं खरीदता है, और पैसे की हो भरमार और मन में कोई इच्छा ना हो, यही आशय है। मन खाली हो और जेब भरी हो, मन खाली हो या जेब भरी हो, या जेब भरी हो मन खाली हो, मन खाली है कोई इच्छा नहीं है लेकिन जेब भरी हुई है, आवश्यक सामान भी वो नहीं खरीदता है। ठीक, तो बाजार का जादू किस तरह के व्यक्तियों पर अधिक असर करता है। देखिए बाजार का जो जादू होता है किस तरह के व्यक्तियों पर असर करता है, बाजार का जादू जो लोग बिना जरूरत के, बाजार का जादू पर असर करता है उन व्यक्तियों पर, मतलब असर करता है जो बिना जरूरत के ही, जो बिना जरूरत के केवल अपने पैसे की शक्ति दिखाने के लिए, धन की शक्ति दिखाने के लिए खरीदारी करते रहते हैं। इस पर बाजार का, उन्हीं पर बाजार का जादू असर करता है। बाजार का जादू किन पर असर करता है, उन व्यक्तियों पर असर करता है जिनकी जेब भरी होती है और क्या करते हैं वो बिना आवश्यकता के ही वो बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं, बिना आवश्यकता के ही बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं। इस पर बाजार, उन्हीं पर ये बाजार का जादू है वो असर करता है। ठीक, देखिए जादू का असर उतर जाने पर व्यक्ति को क्या एहसास होने लग जाता है। बाजार का जब जादू कहते हैं, बाजार का जादू मतलब बाजार का आकर्षण जब उनके ऊपर से समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, तो उन्हें प्रतीत होता है कि लुभावनी चीज़ें, ये जो लुभावनी चीज़ें हैं हमारा आराम बढ़ाने की बजाय ये हमारे जीवन में खलल डाल देती हैं, हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ा देती हैं, उनसे क्या होता है, हमारी शांति भंग हो जाती है। कहते हैं जादू का असर जब उतर जाता है तो व्यक्ति को क्या एहसास होता है। देखिए जब जादू का असर उतर जाता है मतलब बाजार में जो इतनी सारी लुभावनी चीज़ें मिलती हैं वो खरीद करके ले आते हैं और उन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता भी नहीं होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो लुभावनी चीज़ें हैं उनके जीवन में खलल डालने लग जाती हैं और इससे उनकी शांति भंग हो जाएगा, भंग हो जाती है। ठीक, अब देखिएगा यही जो गद्यांश लिखा हुआ था ऊपर, उसके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, फिर उसके सेकंड नंबर में आया, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे हम आपको बता देते हैं। तो बाजार के जादू का रूप का जादू क्यों कहा गया, अभी बताया है मैंने आपको कि बाजार का जादू जो होता है वास्तव में रूप का जादू होता है। ग्राहक नई सुंदर वस्तुएं देख करके उसमें मतलब ठग जाता है और उसके सुनहरे रूप को देख करके क्या करता है, उसके मन में तृष्णा जागृत होती है। ठीक, इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस बार मतलब दिए गए हैं, मतलब एक गद्यांश में उसको अनेक तरीके से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे होता है कि बाजार के जादू से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, बाजार के जादू से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो सर्वोत्तम ये उपाय है कि बाजार में तब जाएं जबकि मन खाली ना हो। बाजार के जादू से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है कि बाजार तब जाएं जब मन खाली ना हो, उसमें भटकाव ना हो, बल्कि एक निश्चित वस्तु खरीदने का लक्ष्य हमारे सामने सोच करके जाएं कि बाजार से हमें क्या खरीदना है और मतलब जो खरीदना है आप उसी को लेकर के जाइए।
तो बाजार के जादू से बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि आप सोच करके जाइए कि हमें क्या खरीदना है। बस ये नहीं कि बाजार में जाएंगे, देखेंगे और क्या क्या लगा है तो उसके हिसाब से हम सामान खरीदेंगे, उसके हिसाब से नहीं खरीदेंगे, आप अपने हिसाब से खरीदेंगे कि आपको इसमें क्या जरूरत है। ठीक है ना। तो बाजार के जादू से बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम निश्चित वस्तु खरीदने का मतलब निश्चित जो वस्तु है खरीदने का जो लक्ष्य है वही हमारे सामने होना चाहिए। ठीक। कहते हैं बाजार की सार्थकता किसमें होती है? बाजार तब सार्थक होता है जब उपभोक्ता को अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है, तभी बाजार जो है सार्थक होता है। बाजार को मतलब उपभोक्ता को अपनी जरूरत का सामान जहाँ मिल जाता है वही बाजार सार्थक होता है। ठीक है। तो लिखा है जैसे मन में लक्ष्य भरने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मन में लक्ष्य भरने का आशय क्या है? बाजार जाते समय ग्राहकों के सामने ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, ग्राहकों को सामने ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि बाजार से हमें क्या लेना है, बाजार से हम क्या खरीदने जा रहे हैं, मतलब बाजार से हम खरीदने क्या जा रहे हैं भाई। लक्ष्य होने का आशय है कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि बाजार से हमें क्या चाहिए, समझ आया? बाजार से हमें चाहिए क्या। एक तो बाजार से हमें क्या चाहिए। ठीक है। अब देखिएगा लिखा है जब बाजार जादू की जकड़ द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है? जादू की जो जकड़ होती है उससे लेखक ये कहना चाहता है कि प्राय लोग बाजार के जो मायावी आकर्षण जाल में फंस जाते हैं। बाजार का आकर्षण उन्हें व्यर्थ की चीज़ें खरीदने के लिए क्या करता है? व्यर्थ की चीज़ें खरीदने के लिए ललचाता रहता है। ठीक। अब देखिएगा ये इतने क्वेश्चंस मैंने आज आपको पढ़ा दिए हैं, आप इनको समझ लीजिएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक ही गद्यांश में से एक गद्यांश लिया है, उसमें उनको पूछने का अलग अलग तरीका है, पूछने का तरीका अलग है, लेकिन आपको ये समझना है कि हमसे हम इस क्वेश्चन का मतलब सटीक आंसर क्या हुआ। ठीक है। अब इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट। ठीक है बेटा, ओके।